एक्सीडेंट में हलाक हो गए। आज तो हमारी माँ ही खुद एक नारंगी फूल लग रही है। कसम से देखना, तो माइयों पे इतना निखार है तो बारात में तो मजहब ही ढाओगी सारे। हमारे तैमूर साहब तो गए काम से, चारों खाने चित। अरे ये फकीरा कहाँ रहेगी? रहने दो, मैं देखती हूँ। कहाँ रह गई थी फकीरा? और अम्मी जी कहाँ हैं? वो जी बड़ी सरकार और बाकी औरतें बाहर की तरफ गई हैं। बाहर की तरफ? सब खैर है? बहुत बुरी खबर है जी। बड़े शाह जी ने इत्तला दी है कि वो जो लड़का फरहाद था ना, वो ट्रेन के नीचे आके मर गया है। ये क्यों मुझे चीख चीख के बोलता है कि तुम ही हो? क्यों मुझे आज भी तुम्हारी आंखें तुम्हारे लफ्जों का साथ देती नजर नहीं आती? क्यों एक बार ही सही लेकिन तुम मेरी आंखों में देख के दोहरा नहीं सकती कि तुम्हारे सीने भी कहीं दूर ही सही है, लेकिन वो तूफान उठ रहा है जिसने मुझे बर्बाद करके रख दिया। अगर इस दिल की आवाज इतनी कमजोर है कि तुम्हारे दिल को छू ही नहीं सकती, फिर इसको मर जाना चाहिए। गए थे? हाँ जी अब्बा जी गया था, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं हो सकी। 2-3 घंटे वेट कराया उन्होंने मुझे वहां पर। खैर मैं कल जाऊंगा दोबारा। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मेरा नाम सेठ निसार है। फरहाद हमारे यहाँ काम करता है। अरे निसार साहब आइए ना सर, प्लीज प्लीज आइए, तशरीफ लाइए। अब्बा जी, निसार साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं फरहाद का वालिद हूँ जी। बहुत जिक्र करता था मेरा बेटा आपका। हाँ, मुझे अफसोस है मैं अचानक चला आया। नहीं नहीं सही नहीं। दरअसल मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक कुर्सी मुर्सी लेके आओ ना, जाओ आप बैठिए, तशरीफ रखिए ना, इत्मीनान से बात करते हैं। देखिए मेरे पास आप लोगों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आप सबको मेरी बात हौसले से सुननी होगी।
फरहाद, बहावलपुर से खबर आई है कि फरहाद क्या हुआ है मेरे बेटे को? है क्या हुआ है? मैं क्या कहूँ जी, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? जो कुछ है साफ साफ बताइए ना। अल्लाह करे कि ये खबर गलत हो, लेकिन हमें बताया गया है कि फरहाद ट्रेन के हादसे में फरहाद हम में नहीं रहा। अम्मी, ये क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है फरहाद भाई को? आंटी उठे। अम्मी, ये सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरा भाई है सर वो, और आपके पास भेजा था ना हमने उसे। ऐसे कैसे? अब्बा जी आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा उसे। या अल्लाह खैर। फरी, फरी क्या हुआ है खाला को? कौन है ये लोग? खाला, खाला क्या हुआ है? नहीं, सब कह रहे हैं कुछ हो गया फरहाद भाई को। फरहाद भाई नहीं रहे। क्या बकवास कर रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता। पुराना सादत मोहल्ला, आप एम्बुलेंस लेकर फौरन पहुंचे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ भाई नूरे, वो लड़के के घर वालों को इत्तला कर दी? हाँ, बड़े शाहजी ने सेठ साहब को इतला कर दी है, जिनके हवाले से वो आया था हमारे पास। अब जाहिर है थानेदार साहब, जिनका जिगर गोशा गया है उस घर में तो क़यामत बरपा होगी ना। कोई उन्हें संभालेगा तब भी कोई फैसला करेंगे। वो मेरी मानो तो मैयत को यहीं अमानतन दफना दो। लाश की हालत ऐसी नहीं है कि उसे कहीं ले जा सको। बड़े शाहजी का भी यही फैसला है। अब देखते हैं, सूरज ढलते कोई इतला आ जाती है तो ठीक, वरना यही करना पड़ेगा। वैसे भी हवेली में शाह साहब की बेटी की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ऐसे मौके पे वहाँ ले जाना। ना थानेदार साहब, वो ब्याह आला घर है, वहाँ ले जाके हवेली के बाहर ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ ये तो है। एक फरहाद बहू, तू किन लोगों के पीछे अपना मत्था फोड़ रहा था? और ये तो तुझे कंधा देने को भी तैयार नहीं है। वापस आजा फरहाद बहू, और तुझे अल्लाह का वास्ता है वापस आजा।
अचानक क्या हो गया? माही रानी, माही रानी, मैं तो 2 घड़ी के लिए शाहजी के पास बात करने गई थी। सुना है कि हवेली का कोई गार्ड ट्रेन तले आ गया, सोचा कुछ नजर न्याज कर दूं, उसके घर वालों को पैसे भिजवा दूं। अभी बात शुरू की थी तो ये फकीरा आ गई है भागी भागी बुलाने। कुछ नहीं अम्मी जी, कमरे में बैठे बैठे दिल घबरा रहा था तो कहने लगी कि बाहर लेकर चलो। बाहर लेकर गई तो अचानक से चक्कर आ गया। शायद सुबह से कुछ खाया नहीं ना, कहती है डाइट करूंगी। बीपी लो हो गया होगा। एक तो मैं तेरी डाइटिंग से तंग आ गई हूँ माही रानी। 4 दिन बाद रुखसती है इसकी, क्या कहेंगे ससुराल वाले? बेवार लड़की रुखसत कर दी, हद होती है। कल तक ठीक हो जाएगी अम्मी जी, आप फिक्र नहीं करें। फिक्र कैसे ना करूं? तुम्हें कहा था ना बच्चे, इसका ख्याल रखना खाने पीने का। ये ख्याल रखा है तुमने। अब शाहजी और नाजिम शाह पूछेंगे कि कैसी है उनकी लाडली, तो क्या जवाब दूंगी? गलती हो गई अम्मी जी, ये भला किसी की सुनती कहाँ है। लेकिन अब मैं वादा करती हूँ, रुखसती होने तक इसके साथ ही रहूंगी। अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी इसे, एक जिद नहीं सुनूंगी इसकी। रहने दे, जा फकीरा, कुछ खाने को ला इसके लिए, अपने हाथों से खिलाऊंगी इसे। फकीरा, जनान खाने से बाहर नहीं जानी चाहिए ये बात। किसी को कानो कान खबर ना हो कि माही चकरा के गिर गई थी। लोगों का क्या है, वो तो बात का बतंगड़ बनाने में जरा देर नहीं करते। चल जा। मैं यहां से चला जाऊंगा माही, लेकिन एक बात याद रखना, आज तुमने एक मासूम दिल तोड़ा है और इस दिल टूटने की गूंज तुम्हें उम्र भर अब सुनाई देती रहेगी। सब्र करें तौफीक साहब, अगर आप ही हिम्मत हार बैठे तो बाकी घर वालों को कौन संभालेगा? डॉक्टर साहब, वो मेरी वालदा अंदर है, उनकी तबीयत अब कैसी है? शी इज इन डीप शॉक। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आप लोग दुआ करें, अल्लाह बेहतर करेगा। समझ नहीं आ रहा है ऐसे मौके पे क्या करें। मेरा ख्याल है कि आप में से किसी एक का बाहुलपुर जाना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहें तो मैं वहां जा सकता हूँ, मेरे साथ किसी को भेज दें। सजाद, तुम जाओ ना सेठ साहब के साथ, मैं रुकता हूँ यहाँ तुम्हारी माँ के पास। जी, मैं आपको फरी को छोड़ के... अरे फरी की फिक्र ना कर यार, फरी के पास नाहिब भी है, उसकी माँ भी है। तुम जाओ बेटा, तुम जाओ। ठीक है, चलते हुए मैं रिदा को आपके घर से पिक कर लूंगा, वो वहीं पर है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। जी जा बेटा, ठीक है, मैं अबू जी। सजाद भाई, हमें भी अपने साथ ले चलें बाहुलपुर, हम मिलकर पीदी को ढूंढेंगे। यार देखो, यहाँ पे ना अब्बा जी को किसी की जरूरत है, अब्बा जी के पास किसी को होना चाहिए। ये बाला रुक जाएगा, हमें अपने साथ ले चलें। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन अब्बा जी को अकेले मत छोड़ना, ठीक है?